ध्यान मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम पूजामूलम गुरुचरणं मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा सद्गुरु मोहि निवाजिए विजय अम्बर बोल शीतल शब्द कबीर का हंसा करे लो हंसा करे लो हरवो पर धर्मदास है नियति सतिकारे रहता पुरुष कबीर है चलता है सब सत्य नाम की आरती निर्मल भया शरीर निर्मल भया शरीर धर्मदास लोके गए भैया गए कबीर बहिया मिले कबीर। पल पल सूरत पर उतरने वाले अस्तित्व में ज्ञान को प्रकट कर दिखलाने वाले मैं परम पुरुष सत्य पुरुष कबीर साहब को बार बार बंदगी करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। सद्गुरु प्रभु के ज्ञान को अपने जीवन को संवारने वाले फूल के सदृश अपनी महक को दुनिया में छोड़ने वाले ऐसे तमाम सभी प्रभु के सेवक संतों को भी हम प्रणाम करते हैं, जो संसार की शोभा है, सौंदर्य है। सद्गुरु का ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का अपने समय में वे गुरुपद से संसार में पूजित हो चुके हैं। सद्गुरु के चरण कमल अनुरागियों, प्रेमियों, भक्त सज्जन वृंद अध्यात्म
मान करके जीवन यापन करने का विषय नहीं है। अध्यात्म को पहले जानना पड़ता है, उसके बाद मानने की तो बात ही नहीं है। और जान गए तो आपके ये जो जड़ शरीर है, ये मन है और ये आत्मा है, ये तीनों के ऊपर अपना प्रभाव प्रकट हमेशा के लिए दर्शन होता है, प्रकट दर्शन होता है। तन भी शांत रहता है, शीतल रहता है, मन के सारे संशय भ्रम निर्मूल नष्ट हुए रहते हैं और आत्मा में परमात्मा का अविरल संदेश उतरते रहता है। ऐसी दशा में जीवन मुक्त अवस्था जीव को प्राप्त रहता है। शरीर में रह करके भी शरीर का जो स्वामी है आत्मा, वो जल कमलवत दशा को प्राप्त रहता है। पुष्प और पुष्प के महक के सदृश साथ में रहकर दोनों अलग अलग रहते हैं। यह महिमा जीवन मुक्ति की है। और शरीर प्राण से नाता जब जीवात्मा का टूटता है तो यही विदेह मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शरीर में रहकर जीवन मुक्त अवस्था, शरीर और प्राण का संबंध टूट जाने के बाद ये विदेह मुक्त का अवस्था को प्राप्त करता है। कभी सद्गुरु के सारे संदेश जो पृथ्वी पर समय समय पर प्रकट हुआ है, इसका साक्षी आप भी हो जाएंगे विदेह अवस्था को प्राप्त करने के बाद। जब तक आपके मन में संशय है तब तक सद्गुरु के विदेह अवस्था का बोध नहीं होगा। परमात्मा है या नहीं है, इसका द्वंद्व बना रहेगा। आपके जीवन में सुख शांति का सच्चा रूप नहीं मिलेगा, उतरेगा नहीं, और सारी परेशानियों से आप जूझते रहोगे। देवताओं के पास, गुरुओं के पास, महापुरुषों के पास अपने दुख को सुनाते रहोगे। महापुरुष सुनते रहेंगे, कहेंगे आपका प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म की कमाई है, आपका यह अशुद्ध अवस्था है, इसके कारण ये दुख दिखाई दे रहे हैं। ये सब अज्ञान दशा में जब गुरु भी होता है और शिष्य भी होता है तब ऐसी बातें बोल दी जाती है। सच्चाई यही है, सद्गुरु के चरण में प्रेम करने वाले पुरुष और शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें, कि जब हमारा मन पवित्र होता है तो कोई भी भ्रम नहीं रहता है, कोई भी प्रश्न परमात्मा के प्रति उठता ही नहीं है। अभी हम अपने कमरे में विराजमान थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कुछ जिज्ञासुपन से जिज्ञासा को श्रवण करके। हमारा तो आज का जो संध्या काल सत्र है, इस सत्र में अभी हमें यह बात को नहीं बताना था, लेकिन हमें जब
सुनाई दिया ऐसी जिज्ञासा, तो लगा कि इसको सर्वहित के लिए रख देना चाहिए, सबको सुख मिले, सबका जो भरम है उसका निवारण हो जाए। हो सकता है प्रभु की मर्जी हो, तो इनके मुख से वो प्रश्न को रखा गया है। तो प्रश्न यही था बंधुओं कि यह सृष्टि को देखने के बाद, ये सृष्टि किसकी है? भगवान की है। इसको फुलवारी भी कहा गया। भगवान का ये बगीचा है और इस बगीचा में एक समान कोई फूल नहीं है, एक समान पेड़ नहीं है, एक समान पौधे नहीं है, एक समान सबका रूप नहीं है, सुंदरता नहीं है। कोई खट्टा है तो कोई खाने में मीठा है, कोई कड़वा है, कोई कसेला है, कोई नमकीन है। सबका गुण अलग अलग है, रूप अलग अलग है, सौंदर्य अलग अलग है। कोई रोता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई हंसता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। कोई सुख के मारे अपने को ऐठ रहा है, कोई दुख के मारे हाथ फैलाए हुए चल रहा है दुनिया में कि मेरे दुखों का अंत कर दो। तो क्या कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है? तो ऐसा सृष्टि परमात्मा होकर भी कैसे बना डाला? यदि वो परमात्मा है, वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, अमृत का सागर है, बुद्धि विवेक का सागर है, तो इतना होने के बाद भी ये दुखमय दुनिया, भिन्न भिन्न दुनिया, अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग रूप रंग के दुनिया को कैसे बना दिया? समानता किसी में तो दिखता ही नहीं दुनिया में, और भिन्नता के कारण इस दुनिया में क्लेश भी है, लड़ाइयाँ भी है, उपद्रव भी है, अशांति भी है। पहला प्रश्न ये था। और दूसरा प्रश्न था कि ये आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये दोनों प्रश्न इस सृष्टि को देखने के बाद खोजने वाले लोगों को अपने चित्त में प्रकट होता है, आपके मन में प्रकट होता है। इसको इस सृष्टि जब से है, कब से है, इसका कहीं लिखित या गणना नहीं किया जा सकता है। लोग बोलता है ईसा पूर्व, बुद्ध पूर्व, महावीर पूर्व, ऐसे बोलता है, लेकिन टाइम नहीं बता पाता कि इस दिन से ये चीज चालू हुआ है। नहीं, तो गणना ना करने के कारण से ऐसी बातें लोग बोल देते हैं। तो ये सृष्टि कब से है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सृष्टि जब से है, तब से अभी तक मनुष्यों के मन का ये प्रश्न है। तो आज इस पर हम लोग प्रकाश डाल ही देते हैं कि जिस तरह से एक किसान अपने खेत को क्या करता है, जोताई करता है, उससे घास निकालता है, कंकड़ पत्थर निकालता है, उसमें खाद डालता है, गोबर डालता है, उर्वरक बनाता है, तब वो बीज बोता है, बीज को भी सिंचाई करता है, तब उसको बढ़िया बढ़िया फसल होता है। तो मतलब एक योजना के तहत करता है ना किसान, जानबूझ के करता है फसल को लेने के लिए। ऐसा किसान जैसे फसल को लेने के लिए योजना बनाया, मेहनत किया, तब उसको फसल हुआ, ऐसा कोई प्लानिंग करके योजना बना करके इस सृष्टि को कभी नहीं बनाया, कोई बनाया नहीं, ना कभी बनी है ऐसी सृष्टि। यदि परमात्मा अपना तैयारी करके इस दुनिया को बनाता, तो आज से ये बेगूसराय 10 साल के पहले
आप लोग देखे होंगे 10 साल के पहले सभी लोग थे, 20 साल के पहले भी सभी लोग थे, ऐसा था क्या? और 10-20 साल के बाद भी बेगूसराय ऐसा ही रहेगा और परिवर्तन हो जाएगा। बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड, नदी नाला का विकास होगा, खेत खलिहान का विकास होगा, कल कारखाने, फैक्ट्रियां यहाँ नए नए आ जाएंगे, सुख सुविधा बढ़ जाएगा, गाड़ी घोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा, मकान बनाने का तरीका बदल जाएगा, अंतरिक्ष जाने लगेंगे लोग, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। इसका मतलब आज काहे नहीं है, जब भगवान बना रहा है दुनिया को, तो 20 साल के पहले काहे नहीं था? भगवान दुनिया नहीं बनाता, भगवान यदि दुनिया बनाता है तो बहुत से उसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि एक खाए बिना क्यों मर रहा है इस सृष्टि में, एक गरीब क्यों है, कुछ लोगों को इतना धन दे दिया है कि वो सोच रहा है कि इसको हम किस तरह से खर्च करें, बताइए। और कुछ लोगों के पास घर ही नहीं है, तो क्या ईश्वर ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकता है? लगता है आपको? जब पिता ही नहीं चाहता है कि हमारे 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में से एक अमीर हो जाए, एक गरीब हो जाए, पिता चाहता है? पिता चाहता है? इधर सुनिए, पिता चाहता है क्या? नहीं चाहता है ना। एक करिया पैदा ले, घोड़ा पैदा ले, एक वैज्ञानिक पैदा ले, एक लंगड़ा लूढ़ा पैदा ले, पिता चाहता है? नहीं चाहता। तो वो परमात्मा ऐसा दुनिया बनाएगा और उसको दया का सागर बोलते हैं। दया है उसके अंदर, करुणा है, शील है, संतोष है, परोपकार है, समदर्शी है। लेकिन यदि परमात्मा में ये सारे गुण है तो हम इतना लोग यहाँ बैठे, किसी में समानता नहीं दिख रहा है। सब अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, रूप रंग अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, अमीरी गरीबी तो है ही सबका। तो एक प्रश्न उठता है कि ये फुलवारी कभी भी परमात्मा ने प्राणी करके नहीं बनाया है। तो आप जो कहते हो कि हे मालिक, हे खुदा, हे ईश्वर, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना दुखी हूँ, तो ये कहने के बाद भी खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दुखी हो कि सुखी हो। हमारे दुखों को खत्म करने के लिए कोई उपाय बचता नहीं है, हमें अपने दुखों को खुद झेलना पड़ता है। हम अमीरों को देखते हैं कि अमीर कभी नहीं बोलता है कि हे खुदा, हे मालिक, तूने इतना धन मुझे क्यों दे दिया, ये धन मेरे लिए कोई काम का नहीं है। हम तो खाते हैं रोटी ही, हम खाते हैं चावल, भले कोई साधारण चावल खाता है, कोई 500 रुपए किलो का चावल खाता हो, अंतर तो इतना ही है। लेकिन खाना तो उतना ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, खर्च कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आमदनी है, ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। तो भगवान को जो हम पुकारते हैं या भगवान को हम आरोप लगाते हैं कि तू मुझे इतना दुख क्यों दिया, ऐसा सृष्टि क्यों बनाया, और कुछ भी सुनवाई नहीं होता इस सृष्टि में। सुनवाई होता क्या? कुछ नहीं होता। सबको अपने अपने करने के अनुसार ही जीवन में सुख दुख मिल रहा है। और कुछ लोगों को तो मैं देखा हूँ कि बहुत उत्तम करनी है, तब भी वो गलत फहमी में जाके पड़ जाता है। बहुत संसाधन है सुख के लिए उसके पास, लेकिन तब भी वो उसको तकलीफ हो जाता है। क्या है ये संसार में रहस्य, क्यों ऐसा है? कैसे परमात्मा हो सकता है कि हम जन्म लेते हैं और जवान हो जाते हैं देखते देखते, और देखते देखते हमारी पूरी लावण्य को, हमारा सौंदर्य को छीन लिया जाता है जबरदस्ती।
मेरी सारी शरीर की जवानी को, सुंदरता को छीन लेता है। उसको छीनने से क्या मिलता है? और छीन कर हमारा शरीर इतना कमजोर कर जाता है, इतना कई तरह से बीमारियों से घिर जाता है, शक्ति छीन हो जाती है और अंत में हम असहाय होकर के सबके घर में रहते हुए भी हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। क्या है उसको ऐसा दुनिया बना करके क्या मिला उस मालिक को? हम मालिक को जरूर दोष देते हैं, हम मालिक को जरूर पुकारते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज आप लोग इसको सुन लीजिए कि इस दुनिया का कोई भी निर्माता नहीं है। पता नहीं विश्वास हो पाएगा कि नहीं, दुनिया का कोई भी निर्माता नहीं है। तब कहिए कि दुनिया चल कैसे रहा है? तो उस मालिक के रहने से चल रहा है एक मालिक, लेकिन वो नहीं दुनिया को बनाता है, उसकी कोई योजना नहीं। उसने एक स्त्री को उत्पन्न किया, एक पुरुष को उत्पन्न किया, फिर उस स्त्री पुरुष के संबंध से दुनिया में अनंत बच्चे पैदा हुए। इस तरह का कोई उसका प्लानिंग, उसकी सृष्टि में कितना कमी है आप देखिएगा। मनुष्य पैदा होता है तब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? कल कारखाने, फैक्ट्री, कोयला जमीन से निकाल के जलाने लगता है, बिजली बनाने लगता है और वातावरण को और खराब कर देता है। एक चीज मिलता है बिजली, उसके बदले में पूरा वातावरण खराब हो जाता है। एक चीज मिलता है रिफाइनरी से हमको तेल, पेट्रोल, डीजल, और दूसरी तरफ वातावरण खराब हो जाता है। तो भाई एक चीज देते हो तो दूसरा चीज बिगाड़ भी तो रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि यदि कोई परमात्मा है सर्वशक्तिमान तो ऐसा तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बीच बीच में समझना है कि ये जो सृष्टि है परमात्मा की नहीं है। तो आप कहोगे अरे इतना बढ़िया सूर्य आसमान में, इतना बढ़िया धरती फुटबॉल के जैसा लटका हुआ है अंतरिक्ष में, धरती के नीचे खाली स्थान है ना, जैसे धरती के ऊपर शून्य है, खाली है, तो धरती के नीचे भी तो खाली है। खाली आसमान है। ये आसमान में ये 9 ग्रह जो दिखते हैं ये सब फुटबॉल के जैसा लटके हुए हैं। एक ग्रह दूसरे को टाल रहा है, दूसरा तीसरे को टाल रहा है, इसके आकर्षण में सब लोग टिके हुए हैं और सबका प्रकाशक सूर्य है। तो आखिर ये लोगों में शक्ति कहाँ से आती है? इधर सुनिए, ध्यान दीजिए। आखिर ये सारा सृष्टि का मूल ज्ञान और स्रोत और शक्ति कहाँ से आ रहा है? तो एक है प्रकृति के पार में। प्रकृति के पार मतलब कि 5 तत्व को प्रकृति कहते हैं। आकाश तत्व को, वायु तत्व को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को, पृथ्वी तत्व को। इसका अस्तित्व है। जल का अस्तित्व है, परमाणु अस्तित्व है। मिट्टी का अस्तित्व है, परमाणु अस्तित्व है। अग्नि का अस्तित्व है, परमाणु अस्तित्व है। आकाश तत्व है, परमाणु अस्तित्व है। सबका अपना अपना प्राकृतिक भौतिक अस्तित्व है, परमाणु वैज्ञानिक अस्तित्व है। और ये अस्तित्व के उस पास एक और अस्तित्व है जिसको हम लोग साफ शब्दों में कह सकते हैं कि ये 5 तत्व है। प्रकृति 5 तत्व है और प्रकृति के बाहर में एक और 6वां नील तत्व है। उसको भी तत्व ही कह डालिए तभी समझ में आएगा। एक नील तत्व है, तो वो नील तत्व के रहने के कारण उसको सारे श्वास का वो क्या है? सार है, इसलिए निश्वास नहीं कहते हैं। सारे शब्दों का वो क्या है? सार है, इसलिए उसको सार शब्द भी कहते हैं। तो ये 5 तत्व के बाहर में एक तत्व है
वो क्या है? जीवों के विराट है। वो सारे जीव के वो विराट है। से जीव एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, वहाँ है, नहीं, सारे जीव, सारे बूंद के एक जगह विशाल भंडार को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। सब बूंदों को अलग अलग कर दीजिए तो समुद्र क्या दिखेगा? बूंद दिखेगा। अनंत बूंदों का एक विशाल इकट्ठा दिखेगा। लेकिन सब बूंद एक में मिल जाए तो उसको हम समुद्र कहते हैं। तो जीव के एक साथ संग्रह अवस्था को विराट हमने कहा है। वही विराट 5 तत्व के उस पार में है। और उस विराट के रहने के कारण जिसने भी उसका दर्शन किया, मेरी बात को सुनिए, जो आएगा बैठने दीजिए, मेरी बात को सुनिए, जिसने भी सदगुरु के तरीके से उस प्रकृति के पार, जैसे बाबा तुलसी ने कहानी की, अरे है परमात्मा लेकिन प्रकृति पार है और वो इच्छा रहित है। बहुत बढ़िया बात बोला है। इच्छा भी उसमें कुछ नहीं है। अमृत स्वरूप वो अस्तित्व है। अमृत को किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ देने की इच्छा होती है। तो ऐसा तत्व है प्रकृति के पार में। उसको जिसने भी धारणा, ध्यान, समाधि लगा करके जाना है, समझा है, बूझा है, उसको लगा कि यही शीतल शब्द है, यही संसार के दुखों का अंत होने का स्थान है। यही पर कोई बीज सक्रिय नहीं हो सकता, यहाँ पर निष्क्रिय होना ही। यहाँ पर तंत्र मंत्र कुछ अपने वजूद को नहीं रख सकता। यहाँ पर चाह चिंता कुछ नहीं है। तो इसका क्या नाम दो? जिसने देखा उसने बोला इसको क्या नाम दो? तो बोले कुछ नाम देंगे तभी संसार के मनुष्य क्या होगा? आकर्षित होगा उसके प्रति। तो उसको ईश्वर बोला। किसी ने फिर दूसरा क्या बोला? अल्लाह बोल दिया। किसी ने खुदा बोल दिया, किसी ने गॉड बोल दिया। कबीर साहब ने उसको क्या बोल दिया? सत्य नाम, सत्य पुरुष। सार शब्द, निशब्द, नितत्व, परम तत्व, परम पुरुष, यक, अगोचर, असीम, अनंत, ये सब बोल दिया उसके बारे में। लेकिन वो जैसा है वैसा, जिसने उस तत्व को जाना है उसी को पता है कि वो कैसा है। जो उदाहरण देता हूं, जैसे पानी हम लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? जल। हम लोग बोलते हैं पानी पियोगे, प्यास लगा है, तो बंगाली बाबू बोलेगा जल खावे। देखिए वस्तु तो एक ही चीज है ना, लेकिन वो जल बोल रहा है, हम लोग पानी बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश वाले क्या बोलते हैं? नीलू। ब्रिटेन वाला क्या बोलता है? वाटर। चीज एक ही है। ब्रिटेन का आदमी एक रहेगा जो वाटर बोल रहा है, एक संस्कृत वाला आदमी है, एक बंगाली है, एक बेगूसराय का आदमी बैठेगा, एक आंध्रा वाला बैठेगा। तो उसके सामने एक बाल्टी में पानी रख देंगे, है ना, तो और एक उसमें गिलास रख देंगे, तो कहेगा हम जल खावे, तो वही उसी से गिलास से जल पिएगा। एक बोलेगा कि नीलू पीबे, तो उसी गिलास से हम नीलू को पी रहा है। मतलब जो भाषा बोलना है बोल लो, लेकिन वस्तु है एक ही। इसी तरह से सारे दुनिया के जितने भी महापुरुष उस तक पहुंचा है, उस प्रभु तक, उसका नाम अपने अपने बुद्धि के अनुसार उस प्रभु का नाम दिया है, गुण के अनुसार, लेकिन वस्तु एक ही है। ये बात क्लियर हुआ। तो अब बात आती है कि क्या वही
जिसको भगवान ईश्वर अल्लाह नाम दे दिया, क्या वही दुनिया को बनाया है? नहीं नहीं, वो बना ही नहीं सकता। वो इतना अल्पज्ञ है ही नहीं है, इतना स्वार्थी है नहीं, वो बनाता ही नहीं है ऐसा दुनिया। उसके रहने से जो मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात इस सृष्टि में अभी तक कबीर साहब ही नहीं बताए हैं। बताए हैं बहुत गुप्त रीति से, भेद बना करके बताए धर्मदास जी को, सबको बोले ही नहीं है। और जो बताए हैं उसको धर्मदास साहब लिखे हैं भी तक, लेकिन किसी को समझ में आज तक नहीं आया। तो उसके रहने से वो मेरे तरफ ध्यान दीजिए, उसके रहने से दुनिया का होता है, बन जाता है, वो बनाता नहीं है। अब उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, ठीक ठीक से समझिए। यहाँ पर धरती है ना, ये धरती माता इसको कहते हैं हम लोग हैं। बहुत ऐसे धरती है जो मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर किसान खेती करता है, बहुत जगह पर करता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर फसल नहीं होता है, क्या घास नहीं होता है, कुछ पौधे हो जाते हैं, कुछ जड़ी बूटी हो जाता है, पानी भी कोई नहीं डालता वहां ले जा करके, लेकिन बहुत हो जाता है। तो कैसे हुआ बता सकते हैं? आसमान में तो कुछ नहीं हुआ, आसमान में तो पेड़ नहीं होगा, धरती के होने के कारण उत्पत्ति हो गई, धरती के होने के कारण उत्पत्ति हो गई। आप देखते होंगे कि एकदम परदार पत्थर है और उसमें छोटे छोटे क्रैक है, लाइन है, और उसमें भी पेड़ पौधा पनप जाता है। तो कहने का मतलब वो स्थान है होने का, इसीलिए हो जाता है वस्तु। और बहुत जगह पर किसान खेती करता है तब होता है, लेकिन खेती करता है भिंडी का, घास का तो नहीं करता है, घास अपने हो जाता है उसके साथ में है। तो धरती नहीं हो तो किसान खेती नहीं कर पाएगा और धरती से अपने आप कुछ पैदा ही नहीं होगा। तो धरती रहने से क्या हुआ? कारण बन गई धरती, है ना। इसी तरह से वो परमात्मा रहने से क्या हो गया? यही लंगड़ा लूला गोरा काला डॉक्टर वैज्ञानिक हकीम वकील दुखिया सुखिया पैदा हो गए अपने से। अब पैदा हो गए तो बस दोष पर दोष किसको देने लगे? अरे तू कैसा है ये, मेरे दुख को देखता नहीं है। अब घास पैदा हो गया धरती के कोख से, धरती को बेचारी कुछ नहीं की है, अब पैदा हो गया धरती को दोष दे रहे हो। वैसे ही परमात्मा के रहने से हम लोग क्या हो गए हैं? पैदा हो गए। अब पैदा हो जाने के बाद क्या हुआ जानते हैं? थोड़ा समझाते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको देखना पसंद नहीं करता मनुष्य, वैसा पौधा का नाम लो भाई। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको देखकर मनुष्य का मन क्या होता है? गदगद हो जाता है। जैसे कोई फूल को देखे जिसमें बहुत महक है तो उसको आप कितना सम्मान करती हो, कितना अच्छा लगता है, मन हम लोग को प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वही विषैला कुकुर मूर्ता को देखने के बाद उसको कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, सब लोग क्या उलाहने देता है। अच्छा, कुकुर को कितना लोग सम्मान करते हैं? बहुत कम ही करते हैं। लेकिन कुछ कुकुर को बेटा से ज्यादा भी इज्जत मिलता है और अच्छा खाना भी मिलता है। लेकिन मैडम लोग अपने ही कार में रखती हैं उसको, अपने गोद में। तो यह सृष्टि में आप देखो, हर एक चीज को हम दिखा देना चाहते हैं। सब पेड़ सबको पसंद नहीं आता और सब पेड़ एक समान होता नहीं, सब लताएं एक समान होती नहीं, सब वृक्ष एक समान होता नहीं, सब जड़ी बूटी एक समान नहीं होता है। एक धरती है मेरे भाई,
तो एक पेड़ कड़वा होता है जिसको नीम कहते हैं, और एक गज्जब, और एक पेड़ गन्ना वो मिर्ची लगता खाने को, एक पेड़ मिर्ची। बता कहिएगा कैसा शैतान हो भगवान तुम, मिर्ची पैदा किया तुम। गन्ना खाने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मिर्ची खाने से जी भी जल रहा है। तो भगवान बोलते प्यारे तू मेरे को बढ़िया से देखो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब संसार उत्पन्न हो जाता है तो मिर्ची का जितना महत्व है उतना ही गन्ना का भी महत्व है। बहुत रोज रोज मिठाई मिलेगा आपको खाने के, तो कहिएगा थोड़ा तीखा मिलना चाहिए हो, क्या सही बात है ना। सब्जी बहुत अच्छा बना है और उसमें नहीं नमक डाला हुआ है, मिर्ची नहीं डाला हुआ, तो कहेगा फीका है एकदम पूरा। लेकिन सिर्फ मिर्ची होना बहुत गड़बड़ी है, और सिर्फ गन्ना होना भी बहुत गड़बड़ी, सिर्फ इमली होना भी बहुत गड़बड़ी है, और सिर्फ करेला होना भी बहुत गड़बड़ी है, सिर्फ अंगूर होना भी बहुत गड़बड़ी है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रकृति धरती है, और ये धरती कुछ नहीं करती है, फिर भी धरती के रहने से ही। एक और उदाहरण देता हूँ कि आप माँ हो, आप पिता हो, तो आप में कहाँ ताकत है जी कि आप अपने मर्जी से संतान को उत्पन्न कर लो। लेकिन आपके होने से संतान उत्पन्न हो जाता है जी। आप अपनी मर्जी से संतान को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन आपके रहने से, आपके पतिदेव के रहने से संतान को उत्पन्न होने का अवसर मिल जाता है। कोई कहेगा मैंने पैदा किया, तो अब पैदा करके दिखाओ, होता है क्या? तो प्रकृति के रहने से, धरती के रहने से अवसर प्राप्त होता है धरती से उत्पन्न होने का। ठीक परमात्मा के रहने से संसार को उत्पन्न हो जा मिलता है मौका उत्पन्न हो जाने का। और जब तक परमात्मा रहेगा, कुछ लोगों के मन में ये भी बात है कि ये सृष्टि उत्पन्न होना और नष्ट होना कब खत्म होगा। जैसे जब बोले जो परमात्मा खत्म होगा, परमात्मा कभी खत्म होगा, वो वस्तुएं खत्म होने वाला चीज नहीं है, भौतिक एंटिटी उसका नहीं है, भौतिक अस्तित्व उसका नहीं है, वो चेतन है, चेतना का जीव है, चेतना कभी खत्म नहीं होता है। अब वो रहेगा तो दुनिया उत्पन्न होगा ही, दुनिया में सुख दुख होगा ही, करेला पैदा होगा, नीम भी पैदा होगा, गन्ना भी पैदा होगा, मिर्ची भी पैदा होगा, मतलब काला भी पैदा होगा, गोरा भी पैदा होगा, गरीब भी पैदा होगा, अमीर भी पैदा होगा, विश्व सुंदरी भी पैदा होगा, और लंगड़ी भी पैदा होगा। ये तो होगा, ये कभी नहीं रोका जा सकता। कोई किसी को डॉक्टर बोलेगा देख बेटा, समझा देते हैं, गद्दा पर सोना नहीं, सोया तो तुम्हारा कमर गया, भात खाना नहीं, खाया तो तुम्हारा शुगर बढ़ा, लो उसके पास सब चीज है, वो खाने के लिए मना, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है। बात सही है ना? तो ये सब दुनिया में होते रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते। आप जन्मने से भी नहीं बच सकते हो और मरने से भी नहीं बच सकते। जन्मेगा और मरेगा, दोनों को सुख और दुख से बच ही नहीं सकते। अब करना क्या है यहाँ पर? तो इस समस्या का इतना तक समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया? अब करना क्या है? किसी के बुद्धि में काम नहीं आया, किसी का बुद्धि काम नहीं किया। जितना भी पीर पैगंबर इस दुनिया में आए और ताकि किसी को समझ में नहीं आया इस रीति में, सब अपने अपने मत से गुण गाया, सारा समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में एक अज गुरु है दुनिया में,
वो धरती पर प्रकट होता है और कहता है कि सारी समस्या का समाधान बता दूं, तो क्या है बता दीजिए। सारी समस्या का जड़ मट्टी है, लेकिन धरती है ना, धरती है तब तो इतना खट्टा मीठा तीखा सब पैदा हो जाता है। खुशबू वाला पेड़ पर चंदन महार आता है और एक पेड़ में बदबू भी आता है। इस धरती ही तुम बन जाओ तब क्या होगा, थोड़ा सा बताओ भाई आप लोग। तुम धरती बन जाओ तब क्या होगा? धरती से पैदा होने वाला पैदा होगा, लेकिन हम धरती बन जाएंगे तब क्या होगा? हम जन्म मरण में नहीं पड़ेंगे जी, हम तो धरती हो गए। किसी को समझ में आया ये बात की नहीं? नहीं समझ में आया? अरे धरती के रहने से पैदा होने का अवसर मिल जाता है, लेकिन हम ही मट्टी बन जाए तब धरती तो पैदा नहीं होगी ना, उससे पैदा होता है, लेकिन वो तो पैदा नहीं हो रही है ना। बात समझ में आ गया? मछली को डर कब तक है? जब तक मल्लाह है और मल्लाह के पास जाल है, लेकिन जाल कब फेल हो जाएगा? जब मछली गल के बर्फ जैसा गल के पानी हो जाए तब जाल काम आएगा। समझ में किसको आया जी? आप लोग को आया? मछली को कब तक पकड़ा जा सकता है? जब तक वो आकार में है, फिर पिघल के जैसे बर्फ पिघल जाए उसको पूरे खोजिए पानी मिलेगा, पानी में है, पानी हो गया है। वैसे मछली पिघल के पानी हो गया तो जाल मल्लाह माँ लगाते रहे समुद्र में, कहीं मछली नहीं मिल गया उसको। तो कबीर साहब क्या बोले? अरे तू धरती बन जा, विजय हो गया तुम्हारा। अरे तुम परमात्मा बन जा, परमात्मा में समा जा। परमात्मा से उत्पत्ति होते रहेगा, लेकिन तुम परमात्मा हो जाओगे तो तुम्हारा क्या भौतिक अस्तित्व वजूद ही मिट गया, खत्म हो गया। कबीर ने साहब कहा और सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि अरे परमात्मा खोजने के लिए तो मैं गया था, पिया ढूंढने के तो मैं गया था, लेकिन पियवे स्वरूप हो गए नारी की। कोई नहीं समझाता है भाई। बड़े बड़े लोग मंच पर आते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का मंच बनता है आधा घंटा बोलने के लिए, लेकिन कोई बोल ही नहीं पाता है। पूरी दुनिया का एक प्रश्न है, पूरे ज्ञानियों का प्रश्न है, पूरे ऋषियों का प्रश्न है, ये दुख का कारण, ये सृष्टि का कारण क्या है? प्रश्न पर प्रश्न उठाता है। हमको लगता है कि सबके मन में ये बात चलता होगा, जो खोजी आज लोग हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो मंथन करते हैं अपने में, सबके अंदर एक प्रश्न होगा। मेरे सदाफल जी महाराज ने ऐसा स्वर वेद में अपना ज्ञान को उड़ेल लिया कि 1 करोड़ प्रश्न उसमें हो जा रहा है पैदा। 1 लाख में 1 करोड़ प्रश्न हो जा रहा हो, और उस दोहा को लगता है कि या तो ये दोहा को जला के फेंक दे या दुनिया से निकाल दे, दोहा कोई काम कर दो। प्रश्न पर प्रश्न पैदा हो जा रहा है। वो परमात्मा पर इतना प्रश्न पैदा हो रहा है कि उसको दयालु कह रहे हो, वो तो शैतान है। अरे उसको कृपालु कह रहे हो, वो तो कठोर है जी। वो सर्वगुण संबंध का है, उसमें तो कोई गुण दिखता नहीं है जी, उसे तो अनाड़ी बढ़िया है जी। ऐसा प्रश्न पर प्रश्न उसमें उठता है मेरे भाई। तो मेरे भाई कुछ मसाला इधर से लिए, कुछ मसाला इधर से लिए, कुछ नून तेल इधर से लिए, कुछ साग सब्जी इधर से लिए, और पका के सब्जी बना के दिखाने से क्या वो सब्जी हो जाएगी जी? ग्रंथ बनता है ऐसा। तो मेरे बंधुओं, जो आज का संध्याकालीन सत्र है, इसमें मुख्य बात यही है कि दुनिया में जब तक वो परम सत्ता रहेगा तब तक दुनिया उत्पन्न होती रहेगी और नष्ट होती रहेगी, एक बात। और वो परम सत्ता जिसको ईश्वर अल्लाह गॉड कहा गया, वो कभी नष्ट होने वाला
चीज है नहीं, तो आप दुख में हमेशा रहोगे, उत्पन्न और नष्ट होते रहोगे, जन्मते और मरते रहोगे। तो या तो आप उसको धरती मानते हो तो धरती बन जाओ, और या तो उसको परमात्मा मानते तो परमात्मा बन जाओ। धरती अचल है और धरती से उत्पन्न होने वाला कोई भी अचल नहीं। उदाहरण दे, परमात्मा अचल है, परमात्मा से उत्पन्न होने वाला कोई अचल नहीं है। यही संदेशा सदगुरु ने इस धरती पर सृष्टि के प्रथम चरण में ही लाया। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा। तो सदगुरु कबीर साहब के जैसा मानव का हितैषी शुभ चिंतक इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं हो सकता। कबीर साहब ने ऐसा समाधान ढूंढा, ऐसा दुनिया के दुखों का अंत करने का भेद युक्ति दिया दुनिया को, ऐसा अन्यत्र कभी नहीं है मेरे भाई, कभी नहीं। जितना उत्पन्न होना है होगा, धरती रहेगी तब तक, लेकिन तुम धरती ही बन जाओ, बीज मत रहो। हम लोग क्या हैं? बीज हैं। अरे घास का बीज रहेगा तो घास मट्टी के संपर्क में आएगा तो पैदा तो हो ही जाएगा जी। ये 5 तत्व जब तक रहेंगे तब तक तो जीव को उत्पन्न होना ही पड़ेगा, और 5 तत्व तब तक रहेंगे जब तक इसका जनक पिता निह तत्व रहेगा, और निह तत्व कभी कुछ होगा नहीं, तो सदा है। तो आप सदा, आपको भी होना है, नित्य सत्ता के साथ नित्य होना है। तो सदगुरु कबीर साहब का भेद है सहज योग कि इसमें नित्य वस्तु सूरत है, आत्मा का जो ज्योति स्वरूप है, और परम नित्य वस्तु परमात्मा है। यहाँ से ज्योति निकलती है, वहाँ में उसमें जाकर के विलीन होती है। ये छोटा दीपक का ज्योति है, वो सूर्य जैसा ज्योति है। ये शीतल है तो वो भी शीतल है, ये जाकर के उसमें मिल जाए तो संसार उत्पन्न और नष्ट होता रहेगा। तुम्हारे लिए सृष्टि बंद हो गई। सदगुरु इसको क्या कहा था कि बीज को अंकुर होने की तब तक उम्मीद रहता है, अवसर मिलता है, जब तक बीज को भून नहीं दिया गया। कोई भी बीज को तवा पर रख के और धोखा कीजिए, भून दीजिए, उसके बाद पानी डालिए, मिट्टी में रखिए, वो अंकुर होगा, उसमें होगा जी? नहीं होगा। तो हम लोग अपने अपने अस्तित्व को परम अस्तित्व में मिला दीजिए। इसको सदगुरु कहते हैं कि बीज भून दिया गया। और ये काम जो बताया इस सृष्टि में वही करवाएगा भी। ये कोई भी व्यक्ति पैर को मुंडी पर चढ़ा करके, मुंडी को पैर में करके, श्वास को रोक करके इस करने से लाभ ही नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, न किसी को हुआ है। तो ये दुनिया में दुख जो दिखाई दे रहा है, दुनिया में सुख दिखाई दे रहा है, एक समान मनुष्य नहीं दिखते, एक समान लोगों का आचरण नहीं दिखता, एक समान व्यवहार नहीं दिखता, एक समान लोग नहीं दिखते, एक समान पशु पक्षी नहीं दिखता, एक समान पेड़ पौधा नहीं दिखता। इसका कारण आपको आज क्लियर हुआ कि नहीं? और इसका अंत करने का उपाय भी समझ में आ गया कि नहीं, कि आप दुनिया में मिट्टी बन जाओ, धरती बन जाओ,
तो आप उत्पन्न नहीं होगे, धरती से उत्पन्न होने वाला उत्पन्न हो ही जाएगा, लेकिन आप नहीं होंगे। आप परमात्मा जाके बन जाओ, आप उत्पन्न नहीं होगे, परमात्मा से लोग उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन आपको अब उत्पन्न नहीं होना है। ये ज्ञान सिर्फ कबीर साहब का है दुनिया में, कि मेरा लोक जो पहुंच जाता है धर्मदास, वो वापस इस धरा पर इस लोकांतर में नहीं आता है, और मेरा लोक छोड़कर जो भी जाता है चार मुक्ति में, वो अपने समय को बीतने के बाद फिर वापस आता है, क्योंकि वो बीज भुना हुआ नहीं है, उसमें 5 तत्व पाने के बाद फिर अंकुर हो जाता है। जो बीज भून दिया गया उसमें अंकुर होने की कोई संभावना नहीं है। ये मेरे सदगुरु कबीर साहब का शुद्ध सच्चा जीव के फाइनल अंतम अंत करने का ज्ञान है। इस सृष्टि में इसको किसी ने नहीं बताया है, कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, कोई समझाया नहीं है। टूटी फूटी वाणी में लोग समझाया, देखो उसको खुद भरण में बेचारा कैसे बढ़िया समझा पाएगा। सब लोग भरण नहीं करता है, पद से बहुत बड़े दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं, एक बेचारे किसी को गले में ये सब उतरा ही नहीं है ज्ञान। इसलिए कबीर साहब की सृष्टि ज्ञान को जिसने भी छेड़ा है वो बहुत बड़ा गुनाह किया है। कबीर साहब का सृष्टि ज्ञान जिसने भी छेड़ा वो बहुत बड़ा गुनाहगार है सृष्टि का। लेकिन जीव वो सृष्टि विज्ञान को पढ़ के फंस जाता है बेचारा, परमात्मा पर प्रश्न लगाने लगता है, और बेचारा परमात्मा बेचारा वो कुछ करता ही नहीं, उसको करता कहा गया, वो कुछ करता नहीं है मेरे भाई। वो कुछ क्या मतलब है, गोर पैदा करे काला, एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ के यहाँ चाहे कि ये स्टीफन हॉकिंग, उसको कोई मतलब नहीं है जी। वो तो सुख स्वरूप स्वयं है, अपने आप मस्त है वो परमात्मा। वो चेतना का झील है, ज्ञान का सागर है, विज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, और सौंदर्य का सबसे मूल सौंदर्य वही है। उससे ज्यादा सुंदर कुछ वस्तु ही नहीं है जी। इसलिए जिसने भी उस परमात्मा को ध्यान समाधि में देखा पागल हो गया, छोड़ना नहीं पड़ा, संसार की वासना छूट गया, और वासना में रह करके भी वासना का कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही नहीं है जी। सब कुछ पसंद है उसको, क्योंकि उसको कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। खाने के मन किया तो करेला खा लिया, कोई उससे परहेज नहीं। खाने का मन किया गन्ना खा लिया, कोई परहेज नहीं, लेकिन उसका गुलाम नहीं है वो। बात समझ में बड़ी अच्छी अद्भुत निराला जीवन हो जाता है वो। क्योंकि जैसे फूल को आप पकड़ सकते हैं लेकिन खुशबू को, उस तरह से इस संसार को पकड़ सकते हैं लेकिन संसार के मूल को, परमात्मा को पकड़ नहीं सकते। वो रह करके भी असंग है, तो वही तो आप हो जाते हो और वैसा ही रहोगे आप भी। तब कबीर साहब को कहना पड़ा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत कोई भरमो भाई, और सार सब जाने बिना कागा न हंस हो। अब कबीर पंथी मंच बनाने में से आप, हमको तो नहीं लगता कि कबीर पंथी गाने। विहंगम योगी का यहाँ पर अंकित श्वेत ध्वजा का बनियान पहन लेंगे टी शर्ट, तो हमको तो ना लगता कि विहंगम योगी हैं आप। हमको तो पक्का महसूस होता है कि हमको तो ढोंगी मालूम होते हैं। प्रचार करने वाले लोग सब सिपाही हैं संसार के। हमको तो ईश्वर प्रेमी कोई दिखता ही नहीं है, हमको तो सब भोग प्रेमी दिखते हैं। बहुत से संसार पृथ्वी में ईश्वर प्रेमी है। तो मेरे बंधुओं, सदगुरु के एक भी वचन सृष्टि में जो कबीर साहब का है, कबीर साहब के बाद कुछ उनसे मिलता जुलता वचन भी दूसरे लोग लिख दिए और कबीर साहब के नाम से लिख दिए। वो वचन में नहीं, कबीर साहब का स्वयं बोला हुआ जितना वचन है, वो वचन खोला जाए
इस दुनिया में सबको समाधान ही समाधान दिखेगा, कहीं कोई भ्रम नहीं है। सबका दुकान भी बंद हो जाता है। सहजता एकदम स्पष्ट है। कबीर साहब को इसलिए कहना पड़ा कि बिन देखे उस देश को, बिन देखे उस देश को मिथ्या करत विवाद, और अपने खल्ली खाक है और बेचत तिरक कपूर। खल्ली किसको कहते हैं? किसी पेरने के बाद जो उसका भूसा बच जाता है। सरसों पेरने के बाद तेल अलग हो गया, उसको खल्ली बच जाता है, उसको खल्ली कहते हैं। अरे खल्ली बेच रहे हो बाजार में और बोल रहे हो कपूर है ये, तो कपूर तो वे लोग समझेंगे ना खल्ली को जिसको कपूर का दर्शन नहीं हुआ, वो ना बुर्बक तुमसे बनेंगे। लेकिन जिनको खल्ली और कपूर का अंतर मालूम है वो तो तुमको बोलेंगे तुम तो खल्ली बेच रहे हो, कपूर बाबा नाम ले रहे हो। तुम परमात्मा का तुम दर्शन ही किए हो, जहाँ सारी समस्या का समाधान हल हो जाता है, तो तुम परमात्मा का संदेश क्यों बांट रहे हो जी? सदगुरुओं को आता है पहचानने के लिए। कोई ज्ञानी बैठता है तो सदगुरु को अपने बुद्धि से क्या करता है? जांचता है। कुछ किताब पढ़ लिया उस ज्ञान से जांचता है, कुछ साधना कर लिया उस ज्ञान से जांचता है, कुछ जड़ चेतन का ज्ञान है उसको, उसके द्वारा जांचता है। तो साहब ने कहा सूर्य के पहचान में दीपक का क्या काम? सूर्य के पहचान में दीपक का क्या काम? और सदगुरु के पहचान में कौन ज्ञान का नाम? तुम कैसे पहचानोगे? अरे सदगुरु यदि धरती पर नर रूप धारण कर चुका है और तुमको महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा हटके है, औरों से हटके है, तो तुम उनके शरण ले लो, और शरण ले लो तो तुम लोहा बन गए हो। तुम्हारे ऊपर बहुत जंग लगा हुआ, परत 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 पड़ गया है। तो सत्संग के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, उनके साथ रहने के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव, धीरे धीरे पहला परत उड़ेगा तो थोड़ा लोहा हल्का होगा, दूसरा परत उड़ेगा और लोहा हल्का होगा, वो चमकेगा, तीसरा परत उड़ेगा, धीरे धीरे पूरा परत उड़ गया, जंग खत्म हो गया, चिट्टी निकल गया, और उस लोहा को सदगुरु झोंक देगा आग में, थोड़ा जलाएगा, लोहा जलेगा, जो भी उसमें मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, मल्टी होगा, वो भी जल के स्वाहा होगा, लोहा अग्नि के जैसा है, लाल हो गया। अब आते हो जादूगर हाथ में मिट्टी रख देता है, कहता मुट्ठी बांधो, आंख बंद करो, बोला खोलो, सोना का सिक्का दिखा। ऐसा देख आते हो सदगुरु के पास हम लोग। तो जादूगर के पास चले जाए भाई, उसको कहो हमको एक बोरी सोना का सिक्का दे दो, एक बोरी मिट्टी देते हैं, यहाँ खा जा उसको। वो बुढ़वा सोने का सिक्का आपको बना देता है मिट्टी से, हाँ, तो वो अपने में बना के राजा हो जाता है, हमको काहे 2-4 पैसा मांगता है? ये काहे ना मनुष्य सोचता है सब चीज बातें। इस सदगुरु के सामने आते हो तो आपके द्वारा बहुत आपके चित्त पर जंग लगा हुआ है, वो धीरे धीरे छूटता है। कौन है इसमें जो 2-4 बार सत्संग सुने हैं, थोड़ी ध्यान साधना किए हैं, थोड़ा सत्संग में भाग लिए हैं, सेवा बंदी किए हो, आरती बंदी किए हो, जिसके अंदर कुछ मैल न छूटा हो जी? एकदम पूरा मैल वैसे कि वैसे तो पहले जैसा थे वैसे। कोई बोल सकता हाथ उठाने का हमारा एकदम मैल नहीं छूटा, आज तक 2 साल हो गया, 3 साल हो गया आपके पास। हमको लगता है झूठ से बोलेगा, पूरा तब होगा। और 5 साल के बाद हम फिर पूछेंगे किसी को कि भाई आपके पास मैल बचा, तो वो अपने मुख से बोलेगा हमारे अंदर मैल नहीं है, मेरे चित्त में कोई मैल नहीं, पूरा दर्पण साफ है। और दर्पण साफ हो जाने पर वहां पर जब खड़ा होते हैं तो जगमगाता वो अपना चेहरा दिखता है कि मैं ऐसा ही दिखता। वैसे वो आपको चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तब परमात्मा जब उसको उतारते हैं ना
तो चित्त पर प्रकट दिखते हैं उमड़ता हुआ।